Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next lecture, which is on alkenes. बेटे कल के टेस्ट से या फिर कल अच्छा कल के टेस्ट से या कल के जो लेक्चर है उससे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ask me in these first 5 minutes. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल राफे. चलें, अल्कीन्स हमने आज शुरू करना है. जो सिंपलेस्ट अल्कीन है हमारे पास वो आता है ईथीन यानी C2H4, 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और साथ उसके हाइड्रोजन अटैच होते हैं. दीज कंपाउंड आर आल्सो नोन एज ओलिफेंस. जो अल्कीन्स हैं उनको हम ओलिफेंस का नाम भी देते हैं. दिस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग यानी ऑयल बनाना या प्रोड्यूस करना. बिकॉज फर्स्ट मेंबर फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हेलोजेंस. क्योंकि जो पहले पहले इसके मेंबर्स हैं अल्कीन्स के, ये रिएक्ट करते हैं और ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. अ फ्यू अल्कीन विद देयर मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चर एंड क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूलाज आर. अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें जो इथीन है उसका कॉमन नेम क्या है? इथाइलीन. तो इथाइलीन का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, इथाइलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 भी पूछ सकते हैं, उसका कंडेंस फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चरल भी और क्रॉस. इथाइलीन और इथीन सेम चीज है. इसी तरह से प्रोपाइलीन और प्रोपीन सेम चीज है. ठीक है. CH3 CH हाँ जी डबल बॉन्ड और एंड पे CH2. इसी तरह से ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और एट द एंड क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला है. आगे है ब्यूटाइलीन. ब्यूटाइलीन इज इक्वल टू ब्यूटीन. और पेंटीन पेंटीन होता है, पेंटाइलीन नहीं होता. ठीक है. ये जो ब्यूटाइलीन है जो ब्यूटीन के इक्वल है, इसमें है 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन. CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये उसका आ गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला एट द एंड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला. जो पेंटीन है C5H10 उसके अंदर है CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एट द एंड इज द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला. अक्रेंस. अल्कीन्स की क्या अक्रेंस है? अल्कीन्स कहाँ मौजूद होते हैं और कहाँ मौजूद नहीं होते? अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन द अल्कीन्स. क्योंकि अल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव हैं. जल्दी से बता दे मुझे अल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों है अल्केन्स से? चलें, ये पोल है आपकी स्क्रीन पे, काइंडली जरा इसको अटेम्प्ट करें. ठीक हो गया. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अंदर भी स्पेशल हमारे पास मौजूद होते हैं पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स आर द वीकर बॉन्ड देन द सिग्मा बॉन्ड. इसलिए जो हमारी अल्कीन्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू आर अल्काइंस. Second point, the lower alkenes occur in coal gas in the minute quantities. जो छोटे साइज के alkenes हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ब्यूटीन है, प्रोपीन है, इथीन है, ये जितनी भी alkenes हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये हमारे कोल गैस के अंदर प्रेजेंट होती हैं इन माइन्यूट क्वांटिटीज.
ठीक है, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में हमारे कोल गैस के अंदर ये मौजूद होती है। नाउ दिस कैन कम इन योर एमसीक्यूज एज वेल, कि जो लोअर अल्कीन्स हैं वो कोल गैस के अंदर मौजूद होती हैं या नहीं होती हैं, और दूसरा ये कि कितनी क्वांटिटीज के अंदर मौजूद होती हैं, हायर क्वांटिटीज में या लोअर में। तो आंसर होगा लोअर या माइन्यूट क्वांटिटीज। जो हमारा इथाइलिन है यानी इथीन है, C2 दो कार्बन वाला, इज प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस। पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट स्लाइड्स में कल, के मीथेन जो लार्जेस्ट क्वांटिटी है वो मीथेन की है। अब जो इथाइलिन है वो भी प्रेजेंट है हमारे नेचुरल गैस में, लेकिन अप टू 20%, यानी बाकी 80% इज मीथेन, एंड द 20% ऑफ द नेचुरल गैस इज इथाइलिन और इथेन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स बाय क्रैकिंग ऑफ द पेट्रोलियम। अल्कीन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन वेरी लार्ज अमाउंट्स बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं और उनको स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करने का हमारा मकसद होता है, तो इन दैट प्रोसेस हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो हमारे पास अल्कीन्स आते हैं, यानी ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स आते हैं, और उनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, एक दो जितने भी होंगे लेकिन मौजूद होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स में अल्कीन प्रेजेंट होते हैं जब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम हो रही होती है। Alkenes are prepared by the removal of small amount of the hydrogen hydroxide ion, or XX is actually the fluorine, chlorine, bromine, iodine यानी halogens। अल्कीन जो है वो प्रिपेयर किया जाते करवाए जाते हैं बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, छोटे एटम्स के रिमूवल की वजह से, फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड, सो एज टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन को प्रिपेयर करवाया जा सकता है आसानी से अगर हम रिमूव कर दें स्मॉल एटम, जैसे कोई भी अगर अल्कीन की चेन के ऊपर कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी कार्बन नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन या एक्स यानी हेलोजेंस मौजूद हैं, तो हम उसको रिमूव कर दें, और जाहिर है हम रिमूव करेंगे तो उन दोनों के बीच कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी तो वो पूरी करने की कोशिश करेगा, जब वो पूरी करने की कोशिश करेगा तो वहां पे डबल बॉन्ड बना देगा। नाउ देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkenes. Number one is the dehydration of alcohols, and number two is dehydrohalogenation of alkyl halides. Moving towards the first method, which is dehydration of alcohols. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स। OH वाली चीजों के अंदर से पानी को रिमूव करना इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन इज अ रिमूवल ऑफ वाटर। इथीन यानी डबल बॉन्ड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर। उसको प्रिपेयर करवाया जाता है जब हम मिक्सचर को हीट करें। कौन सा मिक्सचर, एथेनॉल एंड एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे करेंगे हीट एट 180 डिग्री सी। इन रिजल्ट वाटर रिमूव हो जाएगा। अब वाटर कहाँ से रिमूव होगा वो देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप द इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड। पहले स्टेप में हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, विच डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस इथीन, जो डीकम्पोज होगा हीटिंग के ऊपर और इथीन प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सी। हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना था, हमारे पास प्रोड्यूस होना था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लेट्स सी स्ट्रक्चर, इथाइल CH3CH2 हाइड्रोजन सल्फेट SO4।
ठीक है, सबसे पहले स्टेप में है हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, साथ वाटर रिमूव है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम और हीट देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ H2SO4 प्रोड्यूस हो जाएगा, H2SO4 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल ये टू स्टेप रिएक्शन है। पहले हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है CH3 CH2OSO3H, और फर्दर ऑन हीट ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा और साथ हमारे पास हमें बना देगा हमारी रिक्वायर्ड इथीन, विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड आर सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर हम देखें कि जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने शुरू में डाली थी वही हमें वापस मिल गई है, तो ये दिस इज अ गुड टाइप ऑफ प्रिपरेशन मेथड। ऐसे प्रिपरेशन मेथड को प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे होते हैं वही सॉल्वेंट एट दी एंड रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट हो जाता है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रिपरेशन मेथड है, तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है कि अगले रिएक्शन में फिर से यही H2SO4 आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। और साइड प्रोडक्ट क्या बना है, पानी बना है। पानी को अगर हम लोग साफ कर लें या डीआयनाइज कर लें या डिस्टिल वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लें तो वो वाटर भी लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका बनने वाला हर प्रोडक्ट इथीन हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या वाटर हो, तीनों चीजों को एक अच्छे तरीके से एक अच्छे सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के रिएक्शंस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। एनी क्वेश्चन बच्चे यहाँ से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से? अब्दुल राफे, कोई क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ तक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज द डीहाइड्रो। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो यानी पानी का रिमूव होना, हेलोजिनेशन हेलोजन के साथ ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। ऐसे अल्काइल हेलाइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हेलाइड ग्रुप अटैच होता है अल्काइल पोर्शन के साथ, उनके अंदर से हेलोजन को रिमूव कर देना, पानी को रिमूव कर देना इज कॉल्ड द डीहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। ऑन हीटिंग द इथाइल ब्रोमाइड, अब हमारे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड यानी CH3CH2Br विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH यानी ये हमारे पास क्या होगी, ये अल्कोहलिक KOH है और इथीन हमारा बन जाएगा। द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड द हेलोजन टेक प्लेस फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड। जिधर से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी होती है वहां से जो हेलोजन है या हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाती है। For example, we have CH3CH2Br in the presence of the alcoholic KOH। क्या होगा अब हमारे पास, सबसे पहले ऑब्वियसली यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ये वाला कार्बन बीच में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, हम ये व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं। हम्म, साथ अल्कोहलिक KOH बॉन्ड ब्रेक यहाँ से करेगा। जैसी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा ये कार्बन के पास वापस जाएगा और कार्बन इसको यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। इन रिजल्ट हमारे पास CH2 आ जाएगा। अब पहले स्टेप में हमारे पास यहाँ से Br रिलीज हुआ था और जब इसने ये बॉन्ड यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की तो यहाँ से एक H -H हो गया, तो एक अब वो एक H हमारे पास वो मौजूद है। ये जब H और Br आपस में मिलेंगे तो ये हमारा हेलो एसिड बना देंगे, हेलो एसिड। ठीक है, दिस इज अ हेलो एसिड। हेलो मतलब हेलोजन वाला एसिड, क्योंकि इसके साथ एसिड वाली प्रॉपर्टी आ गई है, प्रोटॉन डोनर आ गया और साथ हमारे पास हेलोजन आ गया।
तो ऑन एडिशन ऑफ द CH3CH2Br विद द एल्कोहलिक KOH, इथीन बनी, साथ KBr बना और साथ वाटर बन गया। वाटर को हम लोग एज अ गुड प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं और इसको डिस्टल और इसको डीआयनाइज करके कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो KBr है, जो अच्छा ये पोटाशियम ब्रोमाइड बना है, ये यहाँ पे हेलो एसिड की प्रिपरेशन नहीं है, इधर बना है KBr पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड सॉलिड में बना है हमारे पास। और ये जो पोटाशियम ब्रोमाइड हमारे पास बना है, इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क। छोटी छोटी गोल्ड डिस्क इसकी प्रिपेयर कर ली जाती है, फर्दर आगे उसको एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा साइड प्रोडक्ट है और ये भी एक अच्छा साइड प्रोडक्ट है। अच्छा, अब यहाँ से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से कोई सवाल बेटे आपका? नहीं नहीं बेटे, वाटर बनेगा लेकिन हेलो एसिड नहीं बनेगा। ये यहाँ पे सिर्फ पोटाशियम ब्रोमाइड, ये KBr बनेगा। यहाँ से ये मैंने चीज मिस कर दी है, एक K और OH ब्रेक करेगा और ये KBr के साथ अटैच करेगा। हाइड्रोजन नहीं अटैच कर रहा, वो वाटर प्रिपेयर कर रहा है। हेलो एसिड इज अ सेपरेट थिंग, वो नहीं इधर बन रही। पोटाशियम यानी K रिएक्ट करेगा ब्रोमाइड के साथ और KBr सॉलिड बना देगा और एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ वाटर बनेगा। हेलो एसिड की फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो रही। अल्कीन बनेगा, साथ KBr सॉलिड बनेगा और साथ वाटर बनेगा। ठीक है, आगे चलें, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें। नाउ वी हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन्स। अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन इज इथीन। जो पहला मेंबर है अल्कीन का वो इथीन है। ये एक कलरलेस गैस है विद द प्लीजेंट ऑर्डर। इसकी एक प्लीजेंट, एक अच्छी खुशबू है और साथ ये कलरलेस गैस है और ये इथीन है। अल्कीन्स आर नॉन पोलर। अल्कीन्स भी नॉन पोलर होते हैं, इनके बीच में कोई पोल मौजूद नहीं होता। एंड देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो अल्कीन्स हैं, क्योंकि वो पोलर नहीं है, उनके अंदर पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। लेट मी एलेबोरेट दिस ऑन द व्हाइट बोर्ड। जो अल्कीन्स हैं, अब इनके अंदर पोल्स मौजूद नहीं है। दिस इज ऑल्सो पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पार्शियल पॉजिटिव। इनफैक्ट इनके अंदर किसी भी किस्म के पोल्स बनते ही नहीं है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि ये चीज कभी भी पोलर सब्सटेंस यानी पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन, इस तरह की चीज के अंदर सॉल्युबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये चीज खुद इटसेल्फ एक पोलर है। तो जब नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो हो सकते हैं बेंजीन के अंदर, यानी C6H6 के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी पोल्स मौजूद नहीं है, ना इसके अंदर मौजूद है, ना हमारे अपने रिएक्टेंट के अंदर मौजूद है। तो उसको आसानी से नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अल्कीन नॉन पोलर है, देयरफॉर दे आर इंसॉल्वेंट वाटर, वाटर में इंसॉल्वेबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हमारे? बेंजीन, टोलीन, LENE, ये दोनों हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और हर नॉन पोलर चीज इनके अंदर आसानी से हल हो जाती है।
द थर्ड पॉइंट इज कि जो फर्स्ट मेंबर है सीरीज का इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन द एयर। जो पहला मेंबर है यानी जो इथीन है वो लेस डेंस है देन एयर। नाउ दिस इज योर एमसीक्यू कि जो इथीन है वो स्लाइटली उसकी डेंसिटी एयर से भी कम है क्योंकि वो एक गैस है। इथीन इज अ गैस, तो उसकी जो डेंसिटी है वो एयर से कम हो सकती है। नेक्स्ट, द अल्कीन्स आर फ्लेमेबल्स। अल्कीन्स हैं फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स वर नॉन फ्लेमेबल, उनको आग नहीं लगती थी, लेकिन अल्कीन्स को फ्लेमेबल हैं, आसानी से आग लग सकती है। ऑन कंप्लीट कंबशन अगर हमें याद हो तो क्या था कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और इन द रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस होगा द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी। So on the complete combustion, yani in the presence of excess of air or in the presence of excess of oxygen, they form carbon dioxide. वो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और साथ पानी बनाएंगे with the release of energy. However, the flame is smokier than the alkanes. इनका जो flame है वो smokier होगा than the alkanes. जो alkanes होगा उनका flame जो है वो स्मोकी कलर का या स्मोकियर नहीं होगा एज कम्पेयर टू अल्कीन, क्योंकि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, अल्कीन्स की कंप्लीट कंबशन हो रही है, तो ये ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेंगे हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। अब ये जो हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसका मतलब ये है कि हमारे पास है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास अल्केन है विच इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके अंदर भी दो कार्बन मौजूद हैं, इसके अंदर भी दो कार्बन मौजूद हैं। जब मैं इसको बंद करूंगी और इसको अलग बर्न करूंगी तो इसका लेस स्मोकियर फ्लेम होगा और इसका हायर स्मोकियर फ्लेम होगा क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है, सिमिलर नंबर ऑफ द कार्बन एटम की ये बात है, साथ आसानी से एग्जांपल भी दी जा सकती है। Their melting and boiling points gradually increase with the increase of the molecular sizes of the compound in the series. जो हमारे पास अल्कीन्स हैं इनके मेल्टिंग और इनके बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, यानी एक सीरीज के साथ एक पैटर्न के साथ इंक्रीज करते हैं वो दे इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड्स इन द सीरीज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज यानी जैसे जैसे कार्बन एटम या 14 यूनिट्स का डिफरेंस आता जाएगा या कार्बन CH2 का ग्रुप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अल्कीन्स के मेल्टिंग पॉइंट और अल्कीन्स के बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कार्बन नंबर 4 है, पिछले वाले के अंदर कार्बन नंबर सिर्फ 3 थे, बाकी इस ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर सिर्फ 2 थे, तो इसके अंदर 2 थे, इसकी डेंसिटी भी। हाँ, जो 14 यूनिट थे इट्स मास ऑफ द CH2, कार्बन 12 और दो हाइड्रोजन 13 एंड 14 टोटल 14। जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का हमारे पास आएगा। ये देखें इसके अंदर है CH3, CH1 एंड CH2, CH1, CH2, CH3। डिफरेंस किसका आ रहा है? एक CH2 का। एक CH2 क्या है? 12 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है इससे?
In this video, you will learn about the homologous series of the alkanes and alkenes and their structure. Before we look at the structure of these molecules, you may wish to recap your understanding of bonding by watching our covalent bonding video. Alkanes are saturated hydrocarbons, meaning they contain only single covalent bonds between carbon atoms. A single covalent bond is a shared pair of electrons. Let us take our first alkane in the series, methane, CH4. Carbon has 6 electrons in total, 4 of these being in the outer shell. Carbon, therefore, always needs 4 more covalent bonds to be stable. In methane, the 4 hydrogen atoms have only 1 electron and so covalently bond to the carbon atom, each sharing a pair of electrons. Methane is known as natural gas and is often used as a fuel in homes for heating and cooking. It is also the gas released by cows by belching and flatulence, as it is produced by the fermentation of food by bacteria in their stomachs. The next molecule in the homologous series of alkanes is ethane with 2 carbon atoms. As you can see, a single covalent bond is formed between the 2 carbon atoms, with 6 more hydrogen atoms covalently bonded to complete the molecule. Now we understand the way these molecules are bonded, we can show the next molecule in displayed formula, representing the covalent bonds simply with lines. Here is propane, followed by butane. This alkane series continues and follows the general formula CnH2n plus 2. A general formula allows us to describe a series of molecules that differ from each other by a constant unit. Let us look again at ethane, using the formula CnH2n plus 2, where N represents 2 for the 2 carbon atoms in ethane. We can see that the number of hydrogens will be 2 multiplied by 2 equals 4, plus 2 equals 6. So 6 hydrogens, C2H6. Using this, we can find the molecular formula of other alkanes. For example, decane, an alkane with 10 carbons. Pause the video now and use the general formula to work out the structure of decane. You should have got the answer C10H22, where N equals 10 for the 10 carbons. Therefore, 10 multiplied by 2 equals 20, plus 2 equals 22. 22 hydrogens. Let us look now at the homologous series of the alkenes. These are unsaturated and so contain a double covalent bond between 2 carbon atoms. Here is ethene. Since there is a double bond, there are now 2 shared pair of electrons between the 2 carbon atoms. Each carbon atom now has only 2 electrons which covalently bond with a total of 4 hydrogen atoms, 2 on each carbon, to complete the ethene molecule. You are only likely to come across alkene molecules with just 1 double bond, although there can be more within a molecule. The next molecule in the series is propene. As before, there is a double covalent bond between 2 of the carbon atoms, but the other is just a single bond. We now need to fill the molecule with hydrogen atoms to ensure that each carbon has a total of 4 bonds. 2 hydrogen atoms are required at this end of the molecule. This middle carbon already has 3 bonds and so requires just 1 hydrogen, and at this end carbon has only 1 bond and therefore needs 3 more hydrogens. Since we now understand the covalent bonding in these molecules, let us replace the dot-cross diagram with the structural formula. Here is the structural formula of propane. Pause the video now and try and complete this structural formula of butene. Here is the completed structure. Did you get it? Here are the structural formulas of the first 4 alkenes. Pause the video again
and try and complete the general formula. What is the relationship between the number of carbons and the number of hydrogens? Hopefully you got the structure CnH2n. Quite simply, there is double the number of hydrogens than the number of carbons. So, as an example for decane, the molecular formula would be C10H20. Now, at the end of this tutorial, you should have a better understanding of the bonding in the alkanes and alkenes and how each homologous series follows the pattern given by its general formula. चले बेटा, आज का यही लेक्चर था। थोड़ी सी आपको मैंने जनरल वीडियो भी दिखा दी है ऑन अल्कीन्स, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना रह जाए। लेट्स जस्ट रिवाइज दी स्लाइड्स और उसके बाद फिर हम टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो अल्कीन्स हमारे सिंपलेस्ट अल्कीन थे, इथीन था उसके अंदर आता है, जो सिंपलेस्ट अल्केन था उसके अंदर हमारे पास मीथेन आता है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स इनके आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अक्रेंस जो अल्कीन्स है वो हमने कहा प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए सेल्डम ये फ्री इन नेचर प्रेजेंट होते हैं। जो लोअर एल्कीन्स होते हैं वो कोल गैस में भी बहुत कम अमाउंट में, ये लोअर या माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो इथाइलिन है, जिसका दूसरा नाम इथीन है, ये प्रेजेंट होते हैं नेचुरल गैस में बाय 20%। बाकी जो 80% है वो प्रेजेंट होती है मीथेन, विच इज एन अल्केन। Alkenes are produced in the large amounts by cracking of petroleum। जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कीन्स मिलते हैं। अल्कीन्स प्रिपेयर होते हैं बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम, जैसे कि कोई हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड या एक्स एटम लगा हुआ है, उसको रिमूव करके वहां डबल बॉन्ड लगा देने से जनरल अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाती है। दो जो मेन मेथड हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं उनके अंदर है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइट्स। जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है वो रिप्रेजेंट करती है कि रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम द इथीन। Ethene is prepared from the alcohol, and the ethene is prepared by heating a mixture of the ethanol C2H5OH and the excess of concentrated sulfuric acid H2SO4 at 180 degree C। पहले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस होगा जो बनेगा which decompose on heating to produce the ethene which is collected over water। CH3CH2OH H2SO4 की प्रेजेंस में 180 डिग्री सी पर एंड वाटर। जो CH3CH2OSO3 CH2C तीन प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आते हैं इथीन H2SO4 एंड वाटर। वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर कंसिडर्ड एज can also used as a solvent or as an water can be used as deionized water and distilled water। The next is the dehydrogenating the ethyl bromide with the alcoholic KOH ethene is formed। Removal of hydrogen halogen take place from the adjacent carbon atoms to create a double bond। उसका रिमूवल होता है एडजेसेंट कार्बन से, जहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होना होता है। हमारे पास ये रिएक्शन था CH3CH2Br का इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। हमारे पास इथीन प्रोड्यूस हुई है, 7 पोटाशियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस हुआ है और 7 वाटर प्रोड्यूस हुआ है। द वाटर दैट कैन बी यूज्ड एज डीआयनाइज्ड एंड डिस्टिल्ड वाटर इन अदर रिएक्शन। जो KBr है, पोटाशियम ब्रोमाइड का सॉल्ट जो हमारे पास बना है, इसकी स्मॉल डिस्क की शेप में कन्वर्ट करके ये एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट रिएक्शंस इस्तेमाल हो सकता है, एज वेल एज द पोटेशियम ब्रोमाइड इज यूज्ड इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। तो ये इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उधर उसको प्रिपेयर करके जो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लोगों को चाहिए होता है उधर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। और हमारा मेन प्रोडक्ट अल्कीन तो बना है, वो चीज इथीन। एंड पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा है कि जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का वो इथीन है और ये कलरलेस गैस है विद द प्लीजेंट ऑर्डर। जो इथीन है वो कलरलेस गैस है। ये एमसीक्यू बन सकता है हमारा कि कौन सी जो अल्कीन है वो कलरलेस गैस है, तो इथीन इज अ कलरलेस गैस।
और जो अल्कीन्स है वो नॉन पोलर हैं, इसका मतलब वो पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। अल्कीन क्योंकि नॉन पोलर है तो दे विल डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में मैंने आपको मेन नाम जो लिखा है वो बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6 का लिखा है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, क्योंकि इथीन भी गैस है तो वो बहुत लेस डेंस होती है देन द एयर, यानी हवा से। Other physical properties are कि alkenes are flammable hydrocarbons, alkenes flammable hydrocarbons है, alkenes non flammable थे। alkenes को आसानी से आग लग सकती है, तो अगर हम complete oxidation करें जिसका मतलब होता है कि excess of air या excess of oxygen की presence में alkene का reaction करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे। However, their flame is smokier, उनके फ्लेम ज्यादा स्मोकियर होते हैं देन द alkenes, क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है और जब वो बॉन्ड टूटता है तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू द अल्कीन्स ऑफ द सिमिलर कार्बन एटम। यानी हम कंपेयर कर रहे हैं दो कार्बन वाले अल्कीन को और दो कार्बन वाले अल्कीन को। लास्ट पॉइंट ये था कि उनके जो मेल्टिंग और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं उनका मॉलिक्यूलर साइजेस ऑफ द कंपाउंड। यानी एक CH2 के ग्रुप से जैसे जैसे अल्कीन बढ़ती जाएगी या 14 यूनिट से बढ़ती जाएगी तो जो उनके मेल्टिंग पॉइंट है और जो उनके बॉइलिंग पॉइंट है वो भी एक ट्रेंड के साथ, एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज करते जाएंगे। सो दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और इसके साथ जो इंट्रोडक्शन है ऑफ अल्काइन वी विल डिस्कस टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। ठीक है बेटे, दैट्स गुड। अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ये अच्छा है। कोई क्वेश्चन तो नहीं अब आपका? चलें ठीक है।